नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हिम्मत, बहादुरी और बलिदान की एक सच्ची मिसाल है। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह की। ये कहानी शुरू होती है उन बर्फीले ऊंचे पहाड़ों से जहां पहुंचना भी अपने आप में एक जंग है। और कहते हैं कि उन पहाड़ों में जमा देने वाली ठंड से भी ज्यादा सख्त और चट्टान से भी ज्यादा मजबूत एक भारतीय सिपाही का हौसला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं इस शेर और उनके इलाके के बारे में, जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। तो ये रेजांगला आखिर है क्या? सोचिए, 16,000 फीट की ऊंचाई, एक ऐसी जगह जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है और बर्फीली हवाएं हड्डियों को कंपा देती हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं, बल्कि एक असली रण क्षेत्र था। और यहीं पर तैनात थे हमारी कहानी के हीरो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह। वो सिर्फ एक अफसर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिनके लिए उनके जवान और देश ही सब कुछ था। अब हम उस लड़ाई की बात करेंगे जो इतिहास में दर्ज हो गई। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो एक ऐसी चुनौती थी जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख थी 18 नवंबर 1962। सुबह की पहली किरण के साथ ही हजारों की तादाद में चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया, और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लड़ाई और भी ज्यादा खौफनाक होती चली गई। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे सिर्फ 120 सैनिक और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में दुश्मन की फौज। पहली नजर में तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी। दुश्मन को लगा कि वो अपनी गिनती के दम पर हमें रौंद देंगे। वो एक के बाद एक लहरों में हमला करते रहे, लेकिन हर बार उनकी लहर हमारे जवानों की हिम्मत की चट्टान से टकराकर वापस लौट जाती। हमारे सैनिक न डरे, न एक इंच पीछे हटे। और नतीजा ऐसा था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन मुट्ठी भर सिर्फ 120 जवानों ने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। ये आंकड़ा उनकी बहादुरी की गवाही देता है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि एक सच्चा लीडर कौन होता है। ये कहानी है मेजर सिंह के आखिरी पलों की। मेजर शैतान सिंह सिर्फ हुक्म नहीं दे रहे थे, वो खुद एक मिसाल बन रहे थे। गोलियों की बौछार के बीच वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ रहे थे, अपने हर जवान का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें अपनी ताकत से भी बढ़कर लड़ने की हिम्मत दे रहे थे। और हर पोस्ट पर उनके शब्द थे, लड़के नहीं, शेर बनो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आग थी जो उन्होंने अपने सैनिकों के सीने में जला दी थी। लड़ाई में वो खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश भी की गई, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए उनके जवान और उनकी पोस्ट पहले थी, अपनी जान बाद में। और फिर उन्होंने अपना आखिरी आदेश दिया, बस 4 शब्द जो भारतीय सेना के इतिहास में अमर हो गए, कंपनी पीछे नहीं हटेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और इन वीरों की ये गाथा कैसे हमेशा के लिए अमर हो गई। ये आंकड़े सच में दिल दहला देते हैं। 120 में से 114 जवान शहीद हो गए, सिर्फ 6 ही जिंदा बच पाए। लेकिन उन्होंने अपने बलिदान से दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आज रेजांगला की ये लगाई सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाई जाती है। इसे इतिहास की सबसे महान लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। और इस बेमिसाल बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन उनकी असली विरासत शायद एक छोटी सी बात में छिपी है, जो उनके बारे में कही जाती है कि देश के लिए मरना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस तरह का जीवन जीना जैसा शैतान सिंह जी जीकर दिखा गए। उनकी जिंदगी हिम्मत, फर्ज और निस्वार्थ सेवा का एक प्रतीक है। जय हिंद।